नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। उड़ान स्कीम जिसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे कि नंबर 1 एयरपोर्ट बना, उड़ान स्कीम सुपरहिट हुआ दरभंगा के लिए, मिथिला के लिए, लेकिन किराए का जो है अभी भी लोचा है। जी हाँ दोस्तों, आज किराए की बात करेंगे क्योंकि किराए से सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि जो वीआईपी लोग हैं वो भी परेशान हैं। और लगातार बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा इसको लेकर के आवाज़ उठाते रहे कि आखिर 25,000 30,000 रुपया किराया कैसे हो सकता है। दरभंगा एयरपोर्ट से जो 3 साल हुए हैं, इस एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम में नंबर 1 एयरपोर्ट रहा है, कमाऊ एयरपोर्ट, बिहार का नंबर 1 कमाऊ एयरपोर्ट है। वहाँ से जो है वो 25 से 30,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। और ये कंप्लेंट कोई और नहीं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। लगातार बार बार गुहार लगाई जा रही है, क्यों जो है स्पाइस जेट को जो है लूट की छूट दी हुई है। तो संजय कुमार झा ने ट्वीट करके लिखा है कि ऐसे तो दरभंगा से चप्पल वाला क्या, सूट बूट वाला भी उड़ान नहीं भर पाएगा। एक साथी को कल ही दरभंगा से दिल्ली पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन कल ही फ्लाइट का किराया 27,000 से 34,000 रुपये के बीच है। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि उड़ान स्कीम के एयरपोर्ट से किराए की ये उड़ान आखिर कब तक। तो ये सवाल उठाया उन्होंने कि ये स्थिति देखिए, और साथ ही वो टिकट भी दिखाया। देखिए किस तरह से जो SG 752 का किराया है वो 27,343 है। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि स्थिति क्या है। दूसरी फ्लाइट जो 1:30 बजे है उसका जो है 30,331। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति बना दी गई है। अभी छठ में रिटर्निंग का टाइम है और लूट की छूट मिली हुई है। 27,343 है। आम चप्पल वाला आदमी कैसे ये चुकाएगा। और ये चुका रहे होंगे लोग मजबूरी में, तो लोग दे भी रहे हैं। तो केंद्र सरकार से ये सवाल है, उड्डयन मंत्री से सवाल है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल है कि आखिर वो इस तरह से मिथिला के जनता के साथ ऐसा अन्याय क्यों करवा रहे हैं और स्पाइस जेट को ये लूट की छूट क्यों मिली हुई है। सांसद गोपाल जी ठाकुर क्यों नहीं ये बात जाकर के केंद्रीय मंत्रियों से कहते हैं, ये सवाल है। और आपको बता दें कि अगर ये स्थिति देखी जाए, अभी क्या मौजूदा स्थिति है किराए की, तो ये सरकार को भी देखना चाहिए। दिल्ली से दरभंगा से दिल्ली मार्ग पर यह सोमवार की शाम की स्थिति बतलाई गई है अखबार के अनुसार। 29 तारीख को 14,274 रुपये था। 29 नवंबर को ही दूसरी फ्लाइट में 15,534, 30 नवंबर को 12,070 और दूसरी फ्लाइट में 30 नवंबर को ही 13,120। अब ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए 14, 15, 12, 13, ये तो स्थिति है। लेकिन जो टिकट वो बता रहे हैं वो 27,000 30,000 तक जा रहा है। तो ये अप एंड डाउन अचानक होता है और इस तरह से चीज़ें दिखाई देती हैं कि आपको 12-14 हज़ार रुपये तो कम से कम, अगर आप कितना भी समय बदल लें तो इतना तो देना ही पड़ेगा। लेकिन स्थिति ये बतला रही है कि ये क्रॉस चेक कौन करेगा, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। और स्पाइस जेट को तो लूट की खुली छूट मिली हुई है और ये आज से नहीं, लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और यात्रियों की संख्या ज़्यादा है। देखिए इसके बावजूद 27 नवंबर की बात करें तो 12 विमान आए और 2,122 यात्रियों ने सफ़र किया। 26 नवंबर को 12 विमान, 2,000 से ऊपर यात्री। 25 नवंबर को 12 विमान, 2,000 से ऊपर यात्री, 2,210 यात्रियों ने सफ़र किया। 24 नवंबर को थोड़ा विमान की संख्या घट गई, 10 विमान, 1,817 यात्री। संख्या कम नहीं हो रही है। 23 नवंबर को 12 विमान, 2,000 से ऊपर यात्री, 2,194 यात्री। 22 नवंबर को 10 विमान, 1,790 यात्री। तो विमान तो वही है और यात्री देखिए भरे पड़े हैं। 21 नवंबर 12 विमान, 2,064 यात्री। 20 नवंबर 10 विमान, 1,747 यात्री। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 12 विमान कंटिन्यूसली आ रहा है, जा रहा है, तो 2,000 यात्री कहीं नहीं गए हैं। और इसी का फ़ायदा तो स्पाइस जेट उठा रही है, जो लॉस में दिखाने का दावा करती है कि उसकी कंपनी लॉस में है। और तमाम जो मिसमैनेजमेंट इस कंपनी के अंदर है, चाहे वो उड़ान में देरी हो, रिशफल हो, स्टाफ की प्रॉब्लम हो, हर तरह की चीज़ें वहाँ पर शिकायतें सुनने को मिलती है कि सैलरी नहीं मिल रही स्टाफ को। समस्याएं कई तरह की आ रही हैं। कभी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, अचानक बोर्डिंग पास दे के फ़्लाइट कैंसिल कर देते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ आप इंडिगो की बात करें तो इंडिगो में कभी कोई ऐसी शिकायत सुनने को नहीं मिलती। इंडिगो की अगर दरभंगा की फ़्लाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट 90% प्लस वो टाइम पे रहती है, उसकी पंक्चुअलिटी टाइम पर है। थोड़ी बहुत डिले होती होगी, लेकिन इसकी सुबह वाली अगर फ़्लाइट आनी है तो वो शाम में आती है, शाम वाली है तो वो अंधेरे में लैंड कराते हैं। ये स्थिति है यहाँ के मिसमैनेजमेंट की। स्पाइस जेट
तो अंदरूनी परेशानी से जूझ रहा है। लेकिन जो मनमाना किराया है वो क्यों वसूल रहा है, वो क्यों है? और डायनेमिक फेयर के नाम पर आप इस तरह से लूट की छूट, एक उड़ान स्कीम के तहत जो शुरू हुआ है एयरपोर्ट, उसके साथ आप ऐसा कर रहे हैं, तो आम आदमी कैसे इस पर सफ़र करेगा? चप्पल वाला बोलने के लिए, चप्पल वाला इंसान के लिए आपने उड़ान स्कीम शुरू किया, लेकिन ये 25,000 30,000 में कौन सा चप्पल वाला चढ़ेगा? ये तो बताइए मोदी जी, ये तो बताइए सिंधिया जी। तो ये बड़ा सवाल है और ये सवाल लगातार उठता रहा है, लेकिन इसका जवाब अब तक किसी ने नहीं दिया है, ना ही कोई जवाब देने सामने आया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।